जैसे ही मैं एग्जाम हॉल में जाता हूं वैसे ही नर्वसनेस की वजह से मैं अपना बेस्ट नहीं कर पाता। ये मेरी बात नहीं है, ये उन हजारों लाखों कैंडिडेट्स के साथ होता है जब वो एग्जाम में बैठते हैं और उस एग्जाम की स्ट्रेस के कारण अपना बेस्ट नहीं दे पाते। देखो, तैयारी आपने कर ली, वो आपने पहले कर ली, आपने जितना भी समय दिया अपनी प्रिपरेशन को वो दे दिया, लेकिन एग्जाम में आप अपना बेस्ट कर पाओ ये उतना ही जरूरी है जितनी जरूरी थी वो तैयारी। तो आप एग्जाम के अंदर अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं, आप कैसे किन बातों का ध्यान रख सकते हैं जिनसे आपका पेपर बेस्ट जाए। तो जय हिंद एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पेपर सॉल्व करने की सही स्ट्रेटजी, या फिर मेरे अकॉर्डिंग जो चीजें, जिन चीजों का ध्यान रख के आप अपना बेस्ट दे सकते हो पेपर में, ताकि आपको बाहर आके रिग्रेट ना हो कि यार मैं और बेटर कर सकता था, मुझे तो ये आता था फिर भी गलत हो गया। ऐसी चीजें आपके साथ ना हो। तो चलो देखते हैं किन चीजों का हम ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले भाई आपको काम रहना। देखो, मुझे भी पता है ये बात कहना आसान है लेकिन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप पेपर में बैठो, आराम से पानी वानी लेके, चिल होके, रिलैक्स होके, वॉशरूम वगैरह जाना जाओ, आराम से बैठो पेपर में, कोई भी स्ट्रेस नहीं, थोड़ी डीप ब्रीदिंग कर ली, पर एक तरीके से आप जो है ये सोचो। देखो, सबसे पहली बात, एग्जाम में काम ज्यादा कैसे रह सकते हो उसके लिए आपने पहले बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की हो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको लगेगा यार ये प्रैक्टिस ही तो चल रही है, एक प्रैक्टिस है, अब तक मैं घर पे कर रहा था या कहीं पे कर रहा था दूसरे माहौल में, आज यहां सेंटर पे बैठ के करनी है, तो थोड़ा सा आपको काम रहने में ज्यादा मदद मिलेगी। तो आपको काम रहना है, उसके लिए मेक श्योर आप अच्छी खासी प्रैक्टिस करके जाओ। दूसरा भाई, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है। ऐसा ना हो क्वेश्चन में बोला कुछ और हो और आप अपने नर्वसनेस में कुछ और ही पढ़ लो उसको, और ध्यान से ना पढ़ने की वजह से क्वेश्चन गलत होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि पेपर में टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको सही क्वेश्चन करना है लेकिन लिमिटेड टाइम में, ये एक मेजर फैक्टर है जिस पे ध्यान देना है। तीसरी बात पे गौर फरमाना कि क्वेश्चन से कोई लगाव नहीं रखना। इसका कहने का मतलब क्या है, मैंने देखा है भाई अक्सर बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मान लिया उनको वो टॉपिक आता है लेकिन क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, उन्होंने 1 मिनट दी, 2 मिनट दी, 3 मिनट दी, उसके बाद हो जाता उन्हें क्वेश्चन से प्यार। अब वो क्वेश्चन छोड़ नहीं पा रहे, उन्हें भी पता है ये क्वेश्चन उतने ही मार्क्स का है जितना, चाहे कितना भी आसान क्वेश्चन हो पेपर में वो भी उतने ही मार्क्स का है, लेकिन फिर भी वो उसको छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 2-3 मिनट दे दी, दूसरा उन्होंने वो टॉपिक पढ़ा है, तो वो छोड़ नहीं पा रहे चाह करके भी। आपको ऐसी गलती नहीं करनी। जैसे ही आपके सामने कोई क्वेश्चन आए, आपको लग रहा है ज्यादा समय ले रहा है, पहली बात तो मैं अभी आपको बताने वाला हूं 3 राउंड अप्रोच, जिस पे ध्यान देना। दूसरी बात भाई, ये बात तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आपका ज्यादा समय ले रहा है तो वहीं स्किप कर दो, उसको बाद में रिविजिट कर लेना, लेकिन उस मोमेंट पे स्किप कर दो। मैं कह रहा हूं कि 100 में से 2-3 ही ऐसे केस हुए हैं जिन्होंने ज्यादा समय दिया और फिर वो क्वेश्चन हो गया, अदरवाइज माइंड फ्रस्ट्रेट होता जाता, आपको और उलझा देगा। आसान से क्वेश्चन में ज्यादा समय भी दे दोगे और लास्ट में होगा भी नहीं। तो इसलिए सारे क्वेश्चन इक्वल वेटेज के हैं, अपने दिमाग को ये समझाना है, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल वेटेज। कोई मेडल आके नहीं पहनाएगा तुम्हें कि भैया तुमने मुश्किल क्वेश्चन कर दिया तो ये लो मेडल लो, सीधी नौकरी लो, नहीं। अगर तुमने 100 में से उन्होंने 2 क्वेश्चन भी ऐसे डाले ना, हाल 75 आते हैं, 2 क्वेश्चन भी ऐसे डाले हैं ना, 2 क्वेश्चन भी जो मान लो तुम्हारा 100 में से कोई एक ही कर सकता है, तुमने सिर्फ वो 2 कर दिए तब भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। अगर किसी ने बाकी के सारे कर दिए, उन 2 को छोड़ के, उसका हो जाएगा। तो इसलिए वो लोड नहीं लेनी, वो डालते ही इसलिए क्या, ताकि तुम समझ सको कि कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है, कौन सा नहीं। बाकी टेंशन मत लो, मैं आपके लिए 3 राउंड अप्रोच लेके आया हूं। तो 3 राउंड अप्रोच समझो क्या है। सबसे पहले भाई राउंड 1, जैसे ही पेपर आपके सामने आए तो आपको राउंड 1 में क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको अगर लग रहा है कि मुझे आता है, ये आंसर है इसका, यानी आपका 5-10 सेकंड में आपको सीधा आंसर क्लिक कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको उसका फॉर्मूला, कंसेप्ट सब आपको हिट कर रहा है, वही क्वेश्चन करो और शुरू से लास्ट तक पहुंच जाओ। राउंड 1 बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, सिर्फ वही क्वेश्चन करने जो आपको पढ़ते ही आंसर आ रहा है, ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आ रहा है, इसका ऐसा सा आंसर होगा, ये फॉर्मूला लगेगा, वो क्वेश्चन फटाफट से करके एंड तक पहुंचो। पहला टारगेट यही होना चाहिए कि जो बहुत आसान क्वेश्चन आपके लिए हैं, जो आपको आते हैं, वो करते हुए एंड तक पहुंच जाओ। फिर आएंगे भाई राउंड 2 पे। राउंड 2 पे जब आप पहुंचेंगे तो आपने जो फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चन स्किप किए जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव थे, आपको सोचने की जरूरत पड़ रही थी, आपको फॉर्मूला रिकॉल करना पड़ता या 2-3 फॉर्मूलों से ड्राइव करना पड़ता, जैसे क्लास में आपने सीखा है। तो अगर ऐसे करना पड़ रहा है तो उस टाइम पे राउंड 2 में आप उन क्वेश्चंस को करो। तो राउंड 1 में, राउंड 2 में आपने मिला के क्वेश्चंस कर लिए। अब राउंड 3 का फैसला आपके ऊपर वाले राउंड करेंगे।
अगर आपको लग रहा है कि आपने अच्छे खासे क्वेश्चंस कर दिए जो पेपर में सिलेक्शन के लिए काफी है, तो राउंड 3 आपके लिए लाइट रहने वाला है, कुछ नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बॉर्डर लाइन केस है तो राउंड 3 में आप उन क्वेश्चंस को करो जिनके आप आसानी से 2 ऑप्शन हटा पा रहे हो। बाय एनी मेथड आपने अगर 1 या 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो आपने क्वेश्चन के ठीक होने के चांसेस बढ़ा दिए। उसके बाद बाकी के 2 ऑप्शंस पे काम करो, या तो आप तुक्का मार सकते हो, या वैसे अगर एवरेज करके राउंड ऑफ करके आंसर आ रहा है तो आप लगा सकते हो। लेकिन वही क्वेश्चन जो आप 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए हो, थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया हो, ऐसे क्वेश्चन नहीं करने जिनका आपको आइडिया भी नहीं था। हाँ, उस केस में अगर आप राउंड 3 पे पहुंच चुके हो और आपको पता ही ना ही आपका पेपर हो रहा है ना ही आप बॉर्डर लाइन केस हो, आप खत्म हो, तो भाई उस केस में तो फिर एक ही तरीका आखिरी में राउंड 3 में सारे क्वेश्चन टिक कराना, जो भी तुम्हें लग रहा है लगा देना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो जो भी जय माता दी करना करके आ जाना। लेकिन ये सिर्फ तभी है जब इसमें ना ही तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा ना ही तुम बॉर्डर लाइन केस हो, बिल्कुल खत्म उसके लिए। बाकी उसके लिए वीडियो है भी नहीं, पहले जाके तैयारी कर लो, ठीक है। पेपर में बाद में सही स्ट्रेटेजी लगाना, पहले तुम्हारी तैयारी परफेक्ट होनी चाहिए। तैयारी के लिए मैंने पहले भी बताया है आपको, पहले कंप्लीट कंसेप्ट पढ़ने हैं आपको, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है पीवाईक्यू से और वैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन से। यही इकलौता तरीका है सिलेक्शन लेने का, ठीक है। पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो। तो भाई इन 3 चीजों का आपको ध्यान रखना, और जो मैंने पहले बताया इन बातों का ध्यान रखना पेपर में, और स्ट्रेस नहीं लेनी है अननेसेसरी, अपने आप को काम रखना है, ठीक है। जस्ट एक प्रैक्टिस सेशन आपका, आपको अपना बेस्ट करके आना पेपर में और रिजल्ट्स आपके फेवर में होगा। मिलते हैं ऐसी वीडियोस के साथ। जय हिंद।